अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज का जो बायोलॉजी का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन फूड। इस टॉपिक में हम ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स की स्टडी करने वाले हैं जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते या पाए नहीं जाते हमारी बॉडी के अंदर, हमें उसे बाहर से इनटेक करना पड़ता है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। सबसे पहला जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट है वो लो वेट होता है। हमारी जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो वो हर खाने में मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स हैं, एक है मोनोसेक्राइड, एक है डाइसेक्राइड और थर्ड है पॉलीसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड है वो शुगर यानी जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर से बना हुआ होता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर्स का नाम भी दे सकते हैं यानी सेक्राइड भी कह सकते हैं। जो मोनोसेक्राइड हैं वो 2 शुगर्स यानी 2 सेक्राइड्स के बने हुए होते हैं, वो स्वीट टेस्ट होते हैं। और जो सेकंड है डाइसेक्राइड, उसको हम ओलिगोसेक्राइड भी कहते हैं, वो 2 से 10 सेक्राइड्स यानी 2 से 10 शुगर मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। और जो पॉलीसेक्राइड्स है वो 10 से ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं। अगर मोनोसेक्राइड की एग्जांपल लें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, ये तीनों और भी बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स के, ये तीनों मोनोसेक्राइड्स की एग्जांपल हैं। अगर 2 जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि 2 से ज़्यादा जब मोनोसेक्राइड्स मिलें तो वो डाइसेक्राइड होता है। अगर यही ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे तो एक कंपोनेंट बनाएंगे, उसको हम कहते हैं डाइसेक्राइड यानी सक्रोज। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं तो सक्रोज बनता है। अगर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है तो माल्टोज बनता है। और अगर ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज होता है तो लैक्टोज बनता है। ये टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट की। अब टेक्स्ट बुक में जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में लिखा हुआ है, द कार्बोहाइड्रेट आर द नेसेसरी फॉर योर बॉडी स्पेशली ग्लूकोज विच इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जो ग्लूकोज है वो प्राइमरी सोर्स है, यानी जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमें मोनोसेक्राइड की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। दे आर द जनरली डिवाइडेड इंटू द 2 कैटेगरी। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट और सेकंड है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो डाइसेक्राइड होते हैं, यानी वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। वो लो वेट होते हैं इसलिए वो सिंपल होते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में सक्रोज यानी जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलता है तो सक्रोज बनता है, विच डाइजेस्ट क्विकली, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। एंड द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सच एज स्टार्च, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेक्राइड, यानी बहुत सारे जब मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड्स बनते हैं। स्टार्च तो ये विच डाइजेस्ट लोली, वो बहुत लो वेट होते हैं मोनोसेक्राइड्स के मुकाबले में या डाइसेक्राइड्स के मुकाबले में, और वो स्वीट टेस्ट भी नहीं होते इसीलिए वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। सोर्स ऑफ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट, हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं? फ्रूट से मिलते हैं, शुगर से मिलते हैं, ग्रेन से मिलते हैं और वाइट आटे से, चावल से। ये सिंपल शुगर्स हैं जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। यू कैन फाइंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते वो कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पटाटोज़, ग्रेन्स में, बीन्स, लोबिया में, लेंटिल्स यानी मसूर की दालों में। ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। द मोस्ट कॉमन एंड द अबंडेंट फॉर्म आर द शुगर्स, फाइबर्स एंड द स्टार्च। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं उनकी जो ज़्यादातर जो कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ मौजूद होता है अबंडेंट फॉर्म में, एक तो शुगर्स में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, फाइबर्स में और स्टार्च में यानी निशास्ता में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। अब जो दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल है वो है प्रोटीन। प्रोटीन हाईली वेटेड होते हैं इसलिए आसानी से डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड से बना हुआ था, इसीलिए प्रोटीन जो है वो एक अमाइनो एसिड्स यानी मोनोमर्स से बना हुआ है। बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो बहुत सारे जैसे मोनोसेक्राइड्स मिलकर पॉलीसेक्राइड्स बना रहे थे, इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं।
प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होता है और नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स, इन सब के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होता है। लेकिन इन सब से जो डिफ्रेंशिएट करता है प्रोटीन को, वो नाइट्रोजन करता है, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। जो प्रोटीन्स है वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर हेयर्स में, स्किन्स में, नेल्स में, और अगर कोई वो है परिंदे हैं, बर्ड्स हैं, तो उनके फीदर्स में, परों में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। अगर हम डेली रिक्वायरमेंट की बात करें कि हमें पूरे दिन के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए और कितना प्रोटीन, अगर हम एक ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसको तकरीबन 58% तक कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 12% तक लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। हमारी बॉडी के अंदर उसकी जो ज़्यादा ज़रूरत होती है, अगर किसी टिश्यू को ज़रूरत है, किसी सेल्स को ज़रूरत है, तो उसको अपनी जो प्रोटीन होती है उनके पास चली जाती है, लेकिन हमें एनर्जी के थ्रू प्रोटीन नहीं मिलती। जैसे हम कोई अनाज खाते हैं तो उससे हमें ग्लूकोज की फॉर्म में एनर्जी मिलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स एक बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो हमें एनर्जी देता है। लिपिड, प्रोटीन, फैट्स, ये सब हमें एनर्जी नहीं देते। प्रोटीन मीट में मौजूद होता है, गोश्त में, दूध में, अंडों में, नट्स में जैसे बादाम, मटर में, लेंटिल्स यानी दालों में, फ्रूट्स में, ऐसे फ्रूट्स जो ऑयल कंटेनिंग हो उनके अंदर प्रोटीन्स मौजूद होता है। बीन्स में, सीड्स में प्रोटीन। अब इसके जो पैराग्राफ में लिखा हुआ है, प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड से बना हुआ था, तो प्रोटीन का जो यूनिट है वो अमाइनो एसिड्स है। अटैच टुगेदर इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जो कार्बोहाइड्रेट के दो टाइप्स है, जैसे सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जो सिंपल्स और कॉम्प्लेक्स दोनों टाइप्स थे, लेकिन प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है, इसकी कोई सिंपल फॉर्मेशन नहीं है। प्रोटीन आर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, द बॉडी टेक लॉन्गर टू ब्रेक देम डाउन, एज द रिजल्ट दे आर द मच स्लोअर एंड लॉन्ग लास्टिंग सोर्स ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। इसकी हाईली वेट की वजह से इसीलिए ये आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, स्लोली डाइजेस्ट होता है। ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि इसका हाईली वेटेड होता है, क्योंकि डाइजेस्ट भी बाद में होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और ये जल्दी टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन का जो वेट होता है वो बहुत हाई होता है, तो ये जल्दी नहीं टूटता। देयर आर द 20 अमाइनो एसिड्स। 20 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन, जब 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं तो एक प्रोटीन का एक मैक्रोमोलिक्यूल बनता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स। द बॉडी साइंथेसिस सम ऑफ देम फ्रॉम कंपोनेंट विद इन द बॉडी, बट इट कैन नॉट साइंथेसिस 9 ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। 20 अमाइनो एसिड्स से जो 10 अमाइनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी में नहीं मौजूद होते हैं, वो हमें बाहर से इनटेक करने पड़ते हैं। दे मस्ट बी कंज्यूम इन द डाइट, जो हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम 10 लेंगे तो हमारी डाइट अच्छी होगी। अगर वो हम 10 या 9 अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बाहर से, किसी अनाज से, कि कोई और फूड से ना ले, तो हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी। द बॉडी नीड्स प्रोटीन टू मेंटेन एंड रिप्लेस द टिश्यूज़ एंड देयर फंक्शंस। बॉडी जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो हमारे टिश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। द प्रोटीन इज़ नॉट यूजली यूज फॉर एनर्जी। प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड देने के लिए इस्तेमाल नहीं होती। हाउ एवर इफ़ द बॉडी इज़ नॉट गेटिंग इनफ कैलोरीज फ्रॉम अदर न्यूट्रिएंट और फ्रॉम फैट स्टोर इन द बॉडी, प्रोटीन इज़ यूज फॉर एनर्जी। हाँ, अगर ऐसा कोई कभी हो जाए कि कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए या किसी और मैक्रोमोलिक्यूल की कमी हो जाए, तो उस वक्त प्रोटीन जो होता है उस वक्त हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी के अंदर है तो उस वक्त प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। आखिरी बॉक्स में इसमें लिखा हुआ है, द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इज मेजर्ड इन यूनिट्स कॉल्ड कैलोरी। जो एनर्जी अगर हमें कार्बोहाइड्रेट से मिले या फिर प्रोटीन से मिले या फिर फैट से मिले, तो उसका जो यूनिट होगा वो कैलोरी की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी।